हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 1 द विंड कैप पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम जेन यूलेन है। तो स्टोरी कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। देयर वॉज वंस अ लैड हु वांटेड टू बी अ सेलर बट हिज मदर वुड नॉट लेट हिम गो टू द सी। तो बहुत समय पहले का एक बात है कि एक लैड यानी कि एक बच्चा था, ठीक है, जो कि एक सेलर यानी कि एक नाविक बनना चाहता था, ठीक है। बट उसका जो मम्मी है, ठीक है, वो उसको हमेशा मना करता था सी में जाने के लिए, माने समुद्र में जाने के लिए हमेशा उसका मम्मी उसको मना करता था। चाइल्ड, व्हाट डू यू नो ऑफ सेलिंग? तो उसका मम्मी पूछती है उसको कि बच्चे तुम क्या जानते हो सेलिंग के लिए, ठीक है ना, मतलब नाव चलाने के लिए। शी वुड से, वो बोलती थी, यू आर अ फार्मर्स सन, यू नो द टर्न ऑफ सीजन एंड द स्मेल ऑफ सॉइल बट यू डोंट नो द सी। तुम एक फार्मर यानी कि किसान के बेटे हो और तुम्हें मौसम का बदलना या फिर मिट्टी की खुशबू ये सब के बारे में मालूम है, तुम्हें समुद्र के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसकी मम्मी बोलती है किसको? वो बच्चे को, ठीक है। नाउ द बॉय हुज नेम वॉज जॉन, तो वो जो लड़का है, ठीक है, जिसको नाविक बनना था, उसका नाम जो है वो है जॉन, ठीक है। हैड ऑलवेज ओबेड हिज मदर, वो हमेशा अपना मम्मी का सब बात सुनता है ना, जैसा आप लोग अपना पेरेंट्स का सब बात सुनते हो, है ना, तो वैसे वो भी अपना मम्मी का हर बात सुनता था। ही वेंट अबाउट हिज फार्म वर्क with a heavy heart but did not again mention the sea। पर वो अपना फार्म, ठीक है ना, अपना खेती का काम में चल गया। हेवी हार्ट माने कि मतलब थोड़ा दुखी से, ठीक है ना, दुखी मन लेके फिर भी वो चल जाता। और उसका बाद वो और सी का बारे में, है ना, समुद्र का बारे में और कुछ बोलता नहीं है। मेंशन का मतलब और कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, उसका बारे में और कुछ सोचता नहीं है, बोलता नहीं है, ठीक है। वन डे ही हैड बीइंग वॉकिंग बिहाइंड द प्लाउ, एक दिन वो जब प्लाउ करके, ठीक है ना, मतलब खेती करके जब वो घूम रहा था, ठीक है, आ रहा था, ठीक है, ही ऑल बट रैन ओवर अ टाइनी ग्रास टर्टल ऑन अ क्लॉड ऑफ डर्ट। तो वहाँ पर देखता क्या है, वो देखता है कि एक ग्रीन, ठीक है ना, टाइनी छोटा सा ग्रीन टर्टल जो कि क्लॉड में है। क्लॉड का मतलब होता है कीचड़, कादा, ठीक है ना, कीचड़ में वो मिला हुआ है, ठीक है। ही पिक्ड द टर्टल अप एंड सेट इट ऑन हिज हैंड वेयर ही न्यू इट वुड बी सेफ। तो वो पिक यानी कि वो उठाता है वो टर्टल को और अपना हथेली में, है ना, अपना हाथ में, अपना हेड में, ठीक है, अपना सर पे वो रख लेता है, क्योंकि ताकि वो उधर पर सेफ रहे, ठीक है। वो क्या करता है, वो पिक यानी कि उठाता है, ठीक है ना, वो टर्टल को उठाता है अपना हाथ में और उठा के अपना सर में, हेड में रख लेता है, जहाँ कि वो सेफ रहेगा, ठीक है ना। When he was done with plowing, John plucked the turtle। जब वो अपना प्लॉइंग यानी कि खेती का काम पूरा कर लिया था, तब वो क्या किया, वो टर्टल को उठा लिया, प्लक्ड यानी कि उठा लिया, ठीक है, फ्रॉम हिज हेड, ठीक है, कहाँ से उठाया, अपना सर से उठा लिया, ठीक है। टू दिस अटर सरप्राइज ही फाउंड दैट इट हैड turned into a tiny green fairy man that stood upon his palm and bowed। तो अटर सरप्राइज मतलब ताज्जुब से, ठीक है ना, ताज्जुब से वो देखता है क्या, कि वो जो टर्टल को वो अपना सर पे रखा था, उसको जब वो उठा के देखता है तो वो एक ग्रीन फेरी में, ठीक है ना, एक हरा कलर का परी आदमी में बदल जाता है, ठीक है, देख सकते हो आप फोटो में, जो कि उसका पाम यानी कि हथेली पे है और उसको बाऊ कर रहा है। बाऊ यानी कि जब हम लोग किसी को रेस्पेक्ट में सर झुकाते हैं ना, तो उसको बाऊ बोलते हैं, तो वो परी भी उसको बाऊ कर रहा था, ठीक है। आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, और वो परी जो है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ तुम्हारा दरिया दिली के लिए, ठीक है। टेल मी योर हार्ट डिज़ायर एंड आई विल ग्रांट इट टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ। और वो बोलता क्या है, वो परी बोलता है कि मेरे को अपना दिल का जो बात है, ठीक है, डिज़ायर है, वो मेरे को बताओ, ठीक है, और मैं तुम्हारा वो डिज़ायर को पूरा कर दूंगा, ठीक है ना। जॉन बाउड बैक
बट सेड नथिंग। जॉन भी रेस्पेक्ट में उसको बाउ करता है, ठीक है ना, पर वो कुछ बोलता नहीं है फेरी को, ठीक है। ऑल्दो हिज हार्ट ईन्ड टू गो आउट टू द सी ही डिड नॉट एक्सप्रेस हिज विश। पर उसका ईंड माने के लिए उसका जो दिल था, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से बोल रहा था कि नहीं नहीं मेरे को जाना है सी में, बट वो इजहार नहीं कर पा रहा था, है ना, बोल नहीं पा रहा था, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपना विश को, ठीक है, पर उसको मन बहुत था, ठीक है ना, जाने का। द ग्रीन फेरी मैन could read a heart easily, so he said, I see you wish to go sailing. John Face answered for him. तो उधर पर जो ग्रीन फेरी आदमी था, ठीक है ना, वो एक परी था, तो वो क्या कर रहा था, उसका दिल का बात पता कर ले रहा था, ठीक है ना, वो उसका मन का बात पढ़ सक रहा था, ठीक है। तो वो बोलता है क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो विश है, यानी कि तुम्हारा जो सपना है वो सेलिंग करने का है, माने नाविक बनने का है, पानी में जाने का है। तो मैं तुम्हारा चेहरा में ये चीज़ पूरा अच्छा तरीक़ा से देख पा रहा हूँ जॉन, ठीक है। होप आपको इधर तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यूनिट में, सिंस यू पुट मी ऑन योर हेड लाइक अ हैट टू कीप मी सेफ। तो वो जो परी है वो बोलता है कि तुम मेरे को अपना सर पे रखा ताकि तुम एक टोपी का जैसा, एक हैट का जैसा, ताकि तुम मेरे को बचा सको, ठीक है, तुम मेरे को सेफ रख सको। आई शैल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैट इन रिटर्न। और मैं तुमको उसी का जैसा पर एक अलग तरीका का एक टोपी ही देना चाहता हूँ रिटर्न में, ठीक है। द काइंड सेलर मस्ट डिज़ायर। तो वो बोलता है कि मैं एक ऐसा तरह का टोपी दूंगा जो कि हर सेलर का एक डिज़ायर रहता है ना, एक ख्वाब होता है कि उन लोग को भी वैसे ही वाला एक टोपी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है इधर तक। तो अ कैप फुल ऑफ विंड, एक टोपी जो कि पूरा का पूरा हवा से भरती है, ठीक है। बट देयर्स वन वार्निंग, नो ह्यूमन हैंड विल एवर बी एबल टू टेक इट ऑफ। बट उधर पर एक वार्निंग था, ठीक है ना, एक वार्निंग ये था कि कोई भी ह्यूमन आदमी, ठीक है ना, कोई भी ह्यूमन उसका जो टोपी था उसको अपना हाथ से नहीं लगा सकता था, ना ही उठा सकता था, ठीक है ना, मतलब उसका ना ही टोपी खोल सकता था कोई, ना ही कोई टोपी उससे छीन सकता था। समझ में आया इधर तक। देन विद अ ब्लिंक द फेरी मैन डिसअपियर्ड लिविंग अ स्ट्रिप्ड कैप बिहाइंड। तो एक ब्लिंक यानी कि बस एक सेकेंड में, ठीक है ना, एक आँख पलक झपकाया और वो फेरी मैन जो था वो डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो गया, ठीक है, और अपना पीछे क्या छोड़ते हुए गया, एक तो कैप छोड़ते गया, ठीक है। यंग जॉन पुट द कैप ऑन हिज हेड एंड रैन होम टू टेल हिज मदर। तो वो जो जॉन था, ठीक है ना, वो बहुत यंग था, मैंने जब वो अपना कैप लेता है, लेके फटाफट अपना सर पे लगाता है और सीधा अपने मम्मी का पास भागता है, ठीक है, घर जा रहा है ताकि वो अपना मम्मी को बता सके। नो गुड विल कम ऑफ द विंड कैप, सी सेड, बट द लैड वुड हैव नन ऑफ हर कॉशन। तो इधर पर वो बोला, उसका जो मम्मी है वो बोलता है कि ये विंड कैप से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कॉशन यानी कि वार्निंग, उसका मम्मी एक वार्निंग देती है कि भाई तेरा ये कैप तू मत पहन, या उसका मम्मी बोलती है ऐसा कि ये कैप से कुछ नहीं होने वाला है, पर वो जो है अपना मम्मी का बात में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे पुटिंग ऑन द सेलर्स कैप ही रैन ऑफ टू द सी। अब दूसरा दिन वो क्या करता है, वो अपने सेलर का कैप जो उसको परी दिया था, बोला वो कैप वो पहनता है और सीधा चल जाता है सी का पास, ठीक है, दौड़ दौड़ के चल जाता है सी का पास। ऑन सीइंग अ शिप अक्रॉस्ड नियर द शोर ही रिक्वेस्टेड द कैप्टन टू टेक हिम अलोंग, दस बिगैन हिज फर्स्ट एवर सी वॉच। तो यहाँ पर देखा वो एक तो जो शिप था, ठीक है ना, एक शिप था जो कि शोर का पास यानी कि किनारे का पास आके खड़ा था, ठीक है ना। तो वो उसका कैप्टन से, शिप का कैप्टन से जॉन जो है वो बोलता है कि भाई मेरे को भी लेके चलो, ठीक है, अपना साथ। तो यहाँ से उसका सबसे पहला जर्नी शुरू होता है, ठीक है ना। वॉच का मतलब उसका सबसे पहला सी का जो जर्नी है वो इधर ही से शुरू होता है, ठीक है। वेल द विंड कैप वर्कड एज द फेरी हैड सेड, बट दैट वन कंडीशन प्रिवेल्ड। अब जैसे कि वो जो विंड कैप वैसे ही काम कर रहा था जैसा वो परी उसको बोल के गया था, ठीक है ना, बट उधर पर एक कंडीशन आ गया था, प्रिवेल्ड मतलब आ गया था। नाउ दैट वॉज बोथ बैड एंड गुड। अब वो जो सिचुएशन, ठीक है ना, प्रिवेल्ड यानी कि वो जो सिचुएशन आया था उसमें
एक अच्छा भी हुआ, एक ख़राब भी हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान से देखिएगा ये वाला वीडियो को, ठीक है। इट वॉज बैड बिकॉज जॉन could neither take his cap off before his captain nor at the bed time। तो उसका साथ बुरा क्या हुआ, बुरा ये हुआ कि जो जॉन था, ठीक है ना, वो मतलब अपना कैप किसी अपना कैप्टन के सामने उतार नहीं सकता था, ना ही कि जब वो बेड टाइम यानी कि जब सोने होने जाता था तभी भी वो कैप उठा मतलब अपने सर से निकाल नहीं पा रहा था, ठीक है ना। पेरी जो था उसको क्या बोला था, बोला था कि कोई भी ह्यूमन हैंड वो कैप को नहीं उठा पाएगा, है ना, मतलब एक बार अगर लगा दिया तो कोई नहीं उठा पाएगा। तो वैसे ही उसके साथ हो रहा था, ना ही वो अपना कैप्टन का सामने ये चीज़ उठा सकता था, ना ही वो बेड टाइम में मैंने सोने का समय भी उसको उठा नहीं पा रहा था, ठीक है, वो उसका मुंडी से ही जुड़ा हुआ था, ठीक है। And it was good neither because neither could he lose the cap nor could it be stolen from him। अब देखो खराब हुआ था क्या, हम लोग पढ़े। अब अच्छा क्या हुआ था उसके साथ, अच्छा ये हुआ कि उसका कैप जो था वो कभी घूमेगा नहीं। दूसरा चीज़ है कि कोई उसको चोरी नहीं कर सकता, है ना, स्टोलन माने कोई उसको चोरी भी नहीं कर सकता, ठीक है। समझ में आया इधर तक आपको। Since it was wind that sailor called for and wind that John could supply, he soon became very popular। तो अब ये जो नाविक लोग हैं ना, इन लोग को सबसे माने इन लोग का सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, इन लोग के लिए विंड होता है, ठीक है। अब जॉन विंड को आसानी से प्रोवाइड कर सक रहा था, ठीक है ना, मतलब बना सक रहा था, तो जॉन उन लोग का बीच में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है ना, पॉपुलर हो गया। समझ में आया इधर तक तो आपको। When he twisted the cap, he could summon the east wind and the west wind। तो जैसे ही वो अपना कैप को घुमाता था, ट्विस्टेड यानी कि घुमाता था इधर उधर, ठीक है, तो वो समॉन यानी कि बुला लेता था, ठीक है ना, वो ईस्ट विंड और वेस्ट विंड दोनों को बुला लेता था, ठीक है। He could also turn it to call both the north as well as the south wind। और जैसे ही वो कैप को और भी जब घुमाता था, ठीक है ना, तो वो नॉर्थ विंड और साउथ विंड को भी बुला सकता था, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। द कैप्टन कुड देयरफॉर नेवर पार्ट विथ हिज प्राइज्ड सेलर एंड लेट हिम अशोर। तो इसका वजह से उसका जो कैप्टन था उसको कभी भी अपने से अलग नहीं रखता था, ठीक है ना, और कभी भी उसको नदी में मतलब ज़मीन में जाने ही नहीं देता था, ठीक है। समझ में आया इधर पर आप देखिए। प्राइस्ड का मतलब जो सबसे वैल्यू वाला है ना, अभी जॉन उसके लिए, उसका कैप्टन के लिए क्या था, सबसे कीमती चीज़ था, क्योंकि हम आपको पहले बताया ना, सेलर लोग को सबसे ज़्यादा किसका ज़रूरत पड़ता है, विंड का ज़रूरत पड़ता है, और विंड क्या है, जॉन उसको प्रोवाइड कराए, तो वो जॉन उसका अपना कैप्टन के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ हो गया, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कीमती चीज़ जैसा हो गया, ठीक है। और अशोर का मतलब होता है लैंड, तो उसका जो कैप्टन है उसको कभी भी ज़मीन में आने ही नहीं देता था, ठीक है। फॉर अ ईयर एंड अ डे यंग जॉन डिड नॉट सेट फुट ऑन लैंड। तो उस कुछ साल तक उसका जो कैप्टन है उसको ज़मीन में भी, जॉन को ज़मीन में भी पैर रखने नहीं दिया, ठीक है ना। ही सॉ नथिंग बट द चर्निंग ऑफ वेव्स। तो जॉन जो है वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, सिर्फ चर्निंग ऑफ वेव्स, यानी कि बस वेव्स का मतलब वो जो पानी में बड़ा बड़ा लहर आता है, बस उसी का आवाज़ उसको दिन भर रात भर सब समय वही चीज़ सुनाई देता था, ठीक है। सून दे ग्रू इन हिज हार्ट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सी द लैंड। तो अब जब वो इतना पानी का बीच में था, तो अभी उसका बहुत इच्छा कर रहा था, है ना, उसका दिल में एक बहुत ज़ोर से एक इच्छा आता है कि काश वो भी ज़मीन में जा सकता, ठीक है, उसको भी एक बार ज़मीन देखने मिल जाए, ठीक है ना। तो ये थर्ड यूनिट है और ये लास्ट यूनिट है ये चैप्टर का। ओ लेट मी गो अशोर जस्ट फॉर वन डे, ही बेग्ड द कैप्टन व्हेन दे हैड सेटेड लैंड। तो एक दिन वो जो अपना कैप्टन है उसको बोलता है कि भाई मेरे को एक दिन के लिए बस ज़मीन में, अशोर मतलब क्या है, ज़मीन है ना, तो एक दिन में मेरे को ज़मीन में जाने दो बस, ठीक है। वो अपना कैप्टन को ऐसा भीख जैसा मांगता है, ठीक है ना, बोलता है कि भाई मेरे को एक दिन के लिए बस ज़मीन में जाने दो, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड ही वुड रिटर्न बट द कैप्टन वॉज अनमूव्ड। अब वो प्रॉमिस करता है ना, वो वादा किया था कि भाई कैप्टन मैं वापस आ जाऊँगा, बट उसका कैप्टन जो है उसका ऊपर ठीक से विश्वास नहीं कर पा रहा था, है ना। हाउएवर जॉन could not stop dreaming of the land। मतलब जॉन जो था ना वो भुला ही नहीं पा रहा था, वो सोच ही रहा था कि एक बार वो ज़मीन में चला जाए, ठीक है। वन क्वाइट आफ्टरनून ही ले फास्ट asleep and fell
टू अ ड्रीमिंग अगेन, और एक दोपहर का समय में था, ठीक है, कि उसको बहुत तेज नींद आ गया और वो सो गया, और सोते सोते फिर से वो सपना देखने लग गया, ठीक है। अननोन टू हिम द शिप स्टूड ऑफ शोर फ्रॉम हिज ओल्ड फार्म। तो एक क्या हुआ, उसको पता ही नहीं चला, ठीक है ना, नींद में, ठीक है, उसका जो शिप था, ठीक है ना, उसका जो शिप था वो ऑफ शोर यानी कि मतलब वो जो किनारे से थोड़ा दूरी में, ठीक है, उसका ओल्ड फार्म ही था, ठीक है ना, जहाँ पर उसका शिप रुका था, ठीक है ना, स्टूड यानी कि रुका था उसका फार्म से, ठीक है ना। ऑन्स ड्रीम द सीजन टर्नड रैपिडली एंड एज ईच टर्नड सो डिड जॉन इन हिज बेड। तो क्या हुआ, जब जॉन सपना देख रहा था, ठीक है ना, तो सपना में वो देखता है कि सीज़न, ठीक है, मौसम जो है वो अचानक से चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसका वजह से जॉन भी अपना बेड में वो भी करवट ले रहा था, ठीक है ना, अलग अलग घूम रहा था, जिसका वजह से क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली द कैप ऑन हिज हेड ट्विस्टेड अराउंड एंड अबाउट, ठीक है। अब फलस्वरूप, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप, जिसकी वजह से उसका जो कैप था, ठीक है ना, उसका जो टोपी था वो भी घूम गया, ट्विस्टेड यानी कि वो भी घूम गया उसका सर में। It called up a squall from a clear sky that hit the ship without a warning। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक स्क्वल यानी कि एक तेज हवा, है ना, स्ट्रॉन्ग विंड, जो कि साफ आसमान में था, आसमान साफ था, अचानक से एक तेज विंड आ गया, जिसका वजह से वो ज़ोर से शिप को बिना वार्निंग दिए, ठीक है ना, बिना वार्निंग दिए शिप को क्या करता है, ज़ोर से टकराता है, ठीक है, हिट यानी कि ज़ोर से शिप से टकराता है। The wind had been whirling about the boat, tearing the sail and snapping the spars, ठीक है। अब जब विंड आया ज़ोर से, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, बोट को एकदम तोड़ मरोड़ दे रहा था, ठीक है ना, उसका सेल्स एंड शार्पिंग्स द स्पार्स, ठीक है। इट्स हिज फॉल्ट द सेलर क्राइड। तो वो जो नाविक लोग था उसका नाव में, ठीक है, जॉन का, उन लोग सब क्या जोर जोर से चिल्ला रहा था, ठीक है, बोल रहा था ये उसी का गलती है, ये उसी का गलती है, ठीक है, सब जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, ठीक है। दे शाउटेड इन एंगर एंड फियर एंड ट्राइड टू रिप द कैप ऑफ हिज हेड। तो उन लोग जो सेलर लोग था, जो शिप में था, उन लोग बहुत ज़्यादा डर गया था, ठीक है ना, और गुस्सा में उन लोग क्या किया, चिल्ला रहा था कि, और उन लोग जो है उसका टोपी को निकालने का कोशिश कर रहा था, ठीक है, उसका मुंडी से। वेल दे वेर अनसक्सेसफुल फॉर इट वॉज अ फेरीज कैप। बट उन लोग जो था वो अनसक्सेसफुल, है ना, सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है, जीत नहीं पाया, क्योंकि वो जो कैप था वो किसका था, एक फेरी का कैप था, है ना। बट दे पुल्ड इट एंड ट्विस्टेड इट। और उन लोग क्या करता है, उसको खींचता है और उसको फिर घुमाता है, ठीक है। एंड सो द स्क्वेल बिगैन अ स्टॉर्म। तेज हवा था वो अब एक स्टॉर्म का रूप ले लिया, ठीक है ना, मतलब एक आंधी का रूप ले लिया, ठीक है। द माइटिएस्ट दे हैड एवर सीन। और सबसे खतरनाक वाला जो आज तक उन्होंने कभी देखा होगा, उससे भी खतरनाक वाला वो स्टॉर्म का रूप ले लिया, ठीक है ना, आंधी का रूप ले लिया। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिम मेन टू ब्रिंग जॉन बिफोर हिम। तो वो जो कैप्टन था वो ऑर्डर देता है अपना आदमी लोग को कि जाओ जॉन को मेरा सामने लेके आओ, ठीक है। इन एंगर ही ग्रैब्ड हिम बाय द टेल ऑफ हिज स्ट्रिप्ड कैप, ट्विस्टेड हिम थ्राइस एंड फ्लग हिम आउट टू द सी। तो इधर पर उसका जो कैप्टन था वो गुस्सा में क्या किया, उसको पकड़ता है, ठीक है ना, उसका कैप का टेल से, यानी कि जो कैप है ना उसको पकड़ता है उसको, और उसको ज़ोर से घुमा के क्या करता है, फेंक देता है नदी में, ठीक है। बट द विंड कॉल्ड अप बाय द कैप स्पंग द शिप 3 times अराउंड। बट वो जो विंड था, ठीक है, अब देखो उसका जो नाव का जो कैप्टन था वो क्या किया, उसको 3 बार घुमाया, 3 आइस उसको घुमाया और उसको फेंक दिया, जिसका वजह से वो जो विंड था, ठीक है, वो जो हवा था वो भी क्या करता, 3 बार शिप को ही घुमा देता है, ठीक है। एज जॉन वेंट अंडर द वेव द कैप केम ऑफ हिज हेड। अब जैसे ही जॉन जो है वो पानी के अंदर चल जाता है, वैसे ही उसका जो सर से वो कैप भी निकल जाता है, ठीक है। सून द स्टॉर्म स्टॉप्ड एंड जॉन स्वयं अशोर। और जैसे ही थोड़ा देरी का बाद क्या होता है, वो जो स्टॉर्म था, वो जो आंधी था वो रुक जाता है, ठीक है, और जॉन जो है वो तैर तैर के अशोर यानी कि किनारे पहुंच जाता है, ठीक है।
द कैप फॉलोड हिम, और वो जो कैप था वो भी उसका पीछे 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 जॉन का पीछे पीछे चल जाता है, ठीक है। When he got to the land, John picked up the cap and ran home to his mother and farm। और जैसे ही वो किनारे यानी कि लैंड में आ जाता है, ज़मीन में आ जाता है जॉन, ठीक है, वो कैप को उठाता है और सीधा दौड़ के अपने मम्मी का पास और अपना फार्म यानी कि अपने खेती का पास चला जाता है, ठीक है। एज इन द विंटर वेन द स्नो ले हैवी ऑन द फील्ड, और ऐसे ही सर्दी का मौसम आया, और सर्दी का मौसम में क्या होता है, पूरा का पूरा बर्फ़ जो था उन लोग का फील्ड यानी कि उन लोग का मैदान में पूरा भर गया था। ही बिगैन टू ड्रीम ऑफ द सी, और वो फिर से सपना देखने लग गया कि वो काश सी में यानी कि नदी में फिर जा सके, ठीक है। जॉन वेंट टू द वार्डरोब, ठीक है, जॉन जो है अपना वार्डरोब में जाता है। वार्डरोब मतलब जिसमें जो एक अलमारी है ना जिसमें हम लोग कपड़ा उपड़ा रखते हैं ना, उसको बोलता है वार्डरोब, ठीक है। तो जॉन अपना वार्डरोब में जाता है। गॉट आउट द फेरी कैप एंड स्टेड एट इट, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग मोमेंट। तो जॉन क्या करता है, अपना वार्डरोब का पास जाता है और अपना फेरी कैप को निकालता है और बहुत देरी तक उसको घूरते रहता है, ठीक है, देखते रहता है, और एक मोमेंट तक, ठीक है, एक समय तक देखते रहता है। किंग इट इन हिज शर्ट ही रैन आउट टू द फील्ड। वो क्या करता है, अपना शर्ट को गूंजता है। टकिंग का मतलब जानते हो ना, जब हम लोग शर्ट को इन करते हैं ना, तो वैसे ही वो अपना शर्ट को वो अपना शर्ट को इन करता है, ठीक है, और दौड़ के चल जाता है फील्ड में, ठीक है, अपना खेती में चल जाता है। ही प्लेस द विंड कैप अंडर अ स्टोन वेयर ही न्यू द फेरी मैन वुड फाइंड इट। और वो क्या करता है, वो खेती में जाके वो अपना कैप को, विंड कैप को, ठीक है, एक पत्थर के नीचे दबा देता है। उसको मालूम रहता है कि जो फेरी मैन है वो आके उसको इधर ही वो कैप मिलेगा, ठीक है। देन ही लेफ्ट अगेन फॉर द सी, और उसका बाद वो क्या करता है, फिर ना सी में चला जाता है ना, मतलब फिर समुद्र में वो चला जाता है, ठीक है। इधर तक आपको समझ में आ रहा है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ जॉन स्पेंट हाफ द ईयर ऑन हिज शिप एंड हाफ ऑन द शोर टिल द लास्ट ही ओन्ड हिज ओन बोट एंड 100 एकर्स फार्मलैंड। और अपना बाकी का ज़िंदगी जो जॉन था, ठीक है, वो आधा समय यानी कि साल का, ठीक है, 6 महीना शायद से वो शिप में रहता था, और हाफ समय यानी कि फिर 6 महीना वो ज़मीन में रहता था, ठीक है। वो तब तक ऐसा करते रहा जब तक वो एक अपना खुद का एक बोट नहीं खरीद लिया और 100 एकर्स ऑफ फार्म लैंड वो नहीं खरीद लेता, ठीक है ना। 100 एकड़ में फार्म लैंड जब तक नहीं खरीद लेता है तब तक वो ये काम करते रहता है, ठीक है। फ्रॉम देन ऑन ही केम टू बी नोन एज कैप्टन टर्टल, और उसका बाद से उसको सब कैप्टन टर्टल करके जानने लगे, ठीक है। फॉर ही वॉज, ठीक है, क्योंकि वो आधा समय अपना घर में रहता था और आधा समय, ठीक है ना, वो पानी में रहता था और आधा समय ज़मीन में रहता था, तो इसके वजह से उसको सब कैप्टन टर्टल करके बुलाने लगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।